उनमें सेनापति विचित्र शक्ति भी था। एक दिन कालिदास महाकालेश्वर के मंदिर में पुष्प वर्षा कर रहे थे तो कुछ पुष्प विचित्र शक्ति को जा लगे और उनमें कलह हो गया। बाद में कालिदास पूर्ण पंडित बनकर विद्युत मां के पास पहुंचे और दोनों का मधुर मिलन हुआ। विचित्र शक्ति का भंडा फूट गया। नाटक शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया अपने फोन को बंद कर लें। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक महाकवि कालिदास। तुम्हारे मुख से मदरा की बू आ रही है। छी! क्यों अनर्गल बकते हो ब्राह्मण? नहीं जानता कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ। सेनापति का? क्या हूँ परिचय देखते हो? क्या तुम भी शकाली महाराज विक्रमादित्य के सेनापति के पुत्र हो? कि
किट्टू किट्टू तुम्हारी आकृति तो व्याध के समान है। व्याध के समान? ब्राह्मण नहीं जानता कि सिंह का शावक सिंह होता है। हाँ, सिंह का शावक सिंह ही होता है। मनुष्य का बच्चा मनुष्य नहीं पशु होता है, और कभी कभी तो पशु से भी अधिक हिंसक, बर्बर, भयानक, जैसे 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 तुम। पशु बनाते हो, पशु बनाते हो मुझे, पशु पशु मुझे हो। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम्हें तो ईश्वर ने बनाया है, और मैं को बाहर में क्या बना सकता हूँ। छोड़ो मुझे। याद करते हो विचित्र शक्ति? देखिए ये योग मुझे कई बार पीड़ित कर चुका है, और आज तो इसने हद ही कर दी। आज ये मंदिर में मदिरा पीकर आया है। आपकी बात सुन रही है। ये विक्षिप्त उन्मादी ब्राह्मण उज्जैनी का अभिशाप है। यह भी अभी मुझे बरना रखेगा। मैंने सब कुछ स्वयं अपनी आंखों से देखा। आर्य, आप मंदिर से प्रस्थान कीजिए। ऐसे पुरुषों के मुंह नहीं लगना चाहिए। और विचित्र शक्ति, मंदिर की शांति और मर्यादा को भंग कर इस प्रकार अनार्य के समान आचरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। अभी आके देता हूँ कि मंदिर से निकल जाओ और स्वस्थ होकर पूजा करने को आओ। मैं बिना पूजा किए हुए नहीं जाऊंगा। तो मैं भी किसी मध्यम को मंदिर में प्रवेश होने नहीं दूंगा। क्या हुआ रे? कुछ नहीं गई। वे एक ब्राह्मण इस मंदिर में नृत्य कर रहे थे। क्या बेटी, जो अभी अभी यहाँ से गए हैं? हाँ भाई, वे यहाँ कभी कभी आते, कभी किसी से कुछ कहते सुनते नहीं, कभी देव प्रतिमा के समक्ष फूल चढ़ाकर, तो कभी मंदिर में नृत्य करके लौट जाते। जान पड़ता है कुछ विक्षिप्त। तो अभी यहाँ कैसा कोलाहल था? विचित्र शक्ति को तो जानती हो ना। भली भांति जानती हूँ। इन्होंने उस ब्राह्मण को दुर्वचन कहे, यहाँ तक उनका हाथ पकड़कर उन्हें मारने को उद्यत हो गए थे। ये इन्हें देखकर ही मैं कुछ समझ गई थी। क्या समझ रहे थे तमाम? यही कि अशिष्टता और उपद्रव विचित्र शक्ति का हाथ कभी नहीं छोड़ सकते। तमाम समझ में बोलो विचित्र शक्ति, और मुझे आर्या कहकर संबोधित करो। तो उज्जैनी में महाकालेश्वर के शिखर के समान उन्नत होती चली जा रही हो। एक दिन तुम्हारा ये उन्नत अभिमान मेरे क्रोध की चाल से ध्वस्त होकर धराशायी हो जाएगा। और उस दिन मैं उस भग्नावशेष पर इतना भयंकर प्रहार करूंगा, इतना भयंकर तुम्हारे गौरव की दांव उठेंगी। मैं उन क्षुद्र पदार्थों से निर्मित नहीं हूँ जो भूकंप के धक्कों से चूर हो जाओ। मैं हिमालय की वो महाशिला हूँ जिसके आगे झंझावात, वज्र और प्रलय भी सिर झुकाकर चलते हैं। अरे तुम तो छोड़ भी दो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं तुम्हें दासी बनाकर पिटने के लिए भेज सकता हूँ। चुप रहो विचित्र शक्ति। देख रहा हूँ कि तुम आज शिष्टाचार का उल्लंघन कर रहे हो। अभी मंदिर से निकल जाओ इस मंदिर से। कौन निकालेगा मुझे मंदिर से? हाँ? किसमें है इतनी शक्ति? मैं इस महाकालेश्वर मंदिर का अधिष्ठाता शुद्धधीर। जाता हूँ और महाकालेश्वर के अधिष्ठाता को ये चेतावनी देकर जाता हूँ। मैं विचित्र शक्ति अवश्य कर लेना, परंतु निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारा ये गर्व, ये अभिमान भी मैं छोड़ दूंगा। अवश्य नहीं, अभी निकलो। शिवा जान पड़ता है आजकल व्यंग बोलने का अधिक अभ्यास कर रहे हो। भला मैंने तुम्हें कब नहीं पहचाना? आप तो पहचाना ही कब था, और यदि पहचाना भी तो उसका प्रमाण आपने कब दिया? इधर आपसे भेंट ही कहाँ हुई? भेंट कैसे हो सकती थी? आप ऋणी, पंडिता, कवि, विदुषी, शास्त्रज्ञ, आपसे भेंट करने के लिए मैं अपना पांडित्य कहाँ से लाता? मैंने तो विद्या प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी। क्या मैं आशा करूं? क्यों नहीं? लगन और अभ्यास की विद्या किसी नहीं प्राप्त हो सकती।
लगन और अभ्यास तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ देवी। जिस विद्या के लिए मैं अभ्यास कर रहा हूँ वो इस दास पर प्रसन्न नहीं होती। प्रसन्न क्यों नहीं होती? अब ये मैं क्या जानूं? पर इतना अवश्य जानता हूँ कि मैं तुम्हारा बाल शैशव की चंचल और स्फूर्ति में घड़ियां ने एक साथ बाल क्रीड़ाओं में बिताई। शिप्रा के तट पर, महाकाल वन में और इस मंदिर के प्रांगण में उड़े हुए हमारी स्नेह लहरियों के छींटे पवन का ताप कांपे भी अब तक सूखी नहीं है विद्या। भाव का मनुष्य उस समय की प्रत्येक घटना भावी जीवन यात्रा में उल्लास और उत्साह भरा करती है। भला भला उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? और तुम्हें ये भी तो स्मरण होगा कि शिप्रा के तट पर हम लोगों ने एक साथ बालू के कितने भवन उठाए थे। परंतु वो सभी रह गए, यही कहा करते थे ना। सभी रह गए। वो बालू के बने थे, इसीलिए बालू की ईंट बैठने के लिए ही खड़ी होती है। मेरे दुर्भाग्य पर एक कठोर नहीं। कठोर दिल नहीं, कठोर तत्व। जो सत्य होने के कारण तुम्हें अधिक कटु लग रहा है। तुम मुझ पर अपने पांडित्य का आतंक जमाना चाहती हो विद्या। यही सही, जिसके पास जो होता है वो उसी का प्रदर्शन करता है। तुम्हारे पास है अज्ञान और आवेश से भरा हुआ उन्माद, तुम उसका प्रदर्शन करते हो। और मेरे पास है विद्या, मैं उसका प्रदर्शन कर रही हूँ। मैं केवल अपने पांडित्य का ही नहीं, रूप का भी गर्व। तो तुम्हें क्यों ईर्ष्या होती है? अरे बाल सखा होने के नाते तो तुम्हें इससे प्रसन्न होना चाहिए। तो अगर मेरी इच्छा है तुम्हारे सम्मान के मानस में बह जाएंगे। महानद के प्रखर प्रवाह में पड़ी हुई वस्तुएं आखिर कब तक ठहर सकती हैं श्रीधर? तब तुम्हारे गर्व का इमारत भी सूख जाएगा विद्या। और तब यही विद्या पराजित और प्रताड़ित होकर मेरे हियार से भिक्षा मांगे। धमकी देते हो? पुरुष होकर नारी को धमकी देते हो? छी, छोड़ो मेरा मार्ग। तुम मनुष्य नहीं, पशु हो, पशु। विद्या मेरे पशुपति तेरा अभिमान चूक करोगे? तुम कौन पुरुष? आज इस मंदिर
प्रभावती की कन्या और राजपंडित का विश्वस्त माने मेरा बड़ा अपमान किया। श्रुत जी को तो मैं भी देखूंगा। मैं यहाँ से घर चला तो गया। जानते हो, अपमान की ज्वाला स्वयं अपने अपमान की ज्वाला होती है। अरे मित्र, अभी से तो जलना प्रारंभ कर दिया। भाई जब विधाता ने अंत में उसके लिए दिन वैसे निश्चित कर दिया है, फिर इतनी शीघ्रता क्यों? अंकर, तुम विशुद्ध होकर मान और अपमान का रहस्य नहीं जानते। क्या कहा? मैं और रहस्य में जानूं? अरे किस गही के यहाँ कितनी पत्तलें फेंकी गई और किसके यहाँ कितने फुलबे खरीदे गए? नगर के किस व्यक्ति का रहस्य मुझसे छुपा है भला? परंतु तुमने मुझे अनभिज्ञ कहकर मेरा बड़ा अपमान किया। मैं सब समझता हूँ विचित्र, मैं सब समझता हूँ। ठहरो मुझे तनिक क्रोध की मुद्रा सामने लेने दो। ये क्या वानरी वृत्ति है? ये वानरी वृत्ति नहीं है, ये वैश्वानरी वृत्ति है। अब तुम इसमें जलना होगा। ये देखो मेरे नथुने भूल रहे हैं ना? ये देखो मेरी प्रभु क्या कर रही है ना? अंकर, तुम मेरा स्वभाव जानते हो। सीधे बातचीत करो। वो देखो उधर पूर्व दिशा में खौफ फट रही है। उधर महाकाल बनने का वे क्या कर रहे हैं। अब मुझे सच में बहुत क्रोध आ रहा है। तुम अपना सर झुकाओ, मैं उस पर प्रहार करूंगा। उज्जैन की बात कोई नहीं जानेगा। अपना सर झुकाओ अपना सर। अरे अपना सर झुकाओ। उज्जैन की बात कोई नहीं। नहीं ये क्या करते हो? वीर हो तो युद्ध करे हो दुर्बल से। वो देखो कौन आ रहा है। कौन करता है? सबका अपमान कर गया, नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों बड़े मूर्ख हो। मैंने तुमसे कहा कि नगर सेठ के धन का ब्यौरा मुझे ला कर दो और तुम उसमें जाने तो पांचा ला। अरे महाराज, इसी समय शुद्ध नीरा उतारी जाती है। तो देवपुत्र के पास यही सूचना भेजना। स्वामी इस बात को समझ लीजिए। हाँ समाना जी थोड़ा दूर। आइंदा सावधान है। और सुनो तुम मैं अरे तुम अरे मैं अरे तुम अरे मैं हाँ तुम ये लो बात और देवपुत्र की सेवा में पहुंचना तत्काल सूचना देना। ठीक है? और सुनो इसे सावधानी से रखना। महाराज, मैं इसे अपनी उत्तरी में लपेट कर टट्टी में बांध लेता हूँ। अरे नहीं भाई, नगर रक्षकों को संदेह होगा, परीक्षण किया तो तुम बांध लिए जाओगे भाई। तो फिर जैसी आज्ञा प्रभु। भाई क्रिटिकल में डालते हैं उसमें तो नहीं डालते हैं? या ये अच्छी ये अगर गलत युक्ति हुई ना तो तुम दोनों की मुक्ति निश्चित है। सावधान रहना। हाँ को दे। उठा ले। अरे किस भाव बेचते हो ये पेटी का? 2 ग्राम की प्रभु। 2 ग्राम? इतना अधिक बोलिए। तो स्वामी एक ही दे दीजिए। चलो कहाँ? हमारे साथ चलो। अच्छा हाँ चल। अरे प्राणी ले लिए। तुम्हें प्रबंध्या लगेगी प्रबंध्या। अरे प्रतिशोध ले ही लिया। क्या मेरी आंखों में मिर्च जो कोई पूछते आंसू कहाँ से आए। मेरे कोमल पैर पर प्रहार कर पूछ रहा है चोट कहाँ लगी। आए मेरी माता है मेरे पिता। हुआ ये महाराज की क्या मालूम देगी। हुआ ये महाराज की क्या मालूम देगी। क्षमा मांग रहा है मुझसे। जाओ तुम्हें क्षमा किया, परंतु इन दासी पुत्रों को दंड देना हम नहीं मानेंगे। क्षमा किया। जाओ। अरे क्यों रे? अरे स्वामी जल्दी। देखा हम कैसे न्याय करते हैं। सबको क्षमा कर। ओ ये कौन? अरे श्रीधर आओ मित्र आओ। समय उससे कुछ मत बोलो, जाने दो मुझे। क्यों भाई क्यों? कहीं तुम्हारा भी अपमान हुआ है क्या? तुम मेरी व्यथा को नहीं समझ पाओगे। तो ठीक है। तुम दोनों गले मिलकर गंभीर से रोदन करो। मैं ताल देना चाहता हूँ। ताल थई तक सुनो अंकल। ये महाशय करुण रस का अभिनय करते हुए चला है। श्रीधर तुम्हें मुझसे से अभिनय आचार्य के रहते इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। करुण रस का अभिनय यूं करते हैं। सर्वप्रथम अपने ऊपर करुण रस के भाव लो। ये देखो ऐसे। अभी जोर से रोदन कर डाल। प्रिय तुम कहाँ हो? मूर्ख
सीखनी है अभी। कैसे नहीं सीखनी भाई, बड़ी अवतारी विद्या है ये, इसके बिना तो तुम जीवित भी नहीं रह सकते। हुआ क्या है श्रीधर, कुछ बताओ भी। मेरे रोग को नहीं समझ रहे हो। ओहो, तो कोई रोग है आप तो पहले बताना था ना, लाओ पर चिकित्सा करते हैं। अरे दो ना। मित्र, अब ये कहना कठिन है कि तुम्हारा शरीर रहेगा या नहीं। अब शरीर को क्षणभंगुर है। ना 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 ना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ मक्का, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरा बड़ा अपमान हुआ है, वो भी एक स्त्री के द्वारा। उसने मुझे पशु कह दिया। ओह, असहनीय है। किसने भाई? अरे भाई कह तो रहे कि स्त्री ने। अब इससे अधिक सुख की बात और कुछ नहीं हो सकती कि कोई स्त्री हमारा अपमान करे। अब पुरुष बेचारा क्या अपमान करेगा? वो अधिक से अधिक कहेगा तुम मूर्ख हो, तुम निकल जाओ। परंतु स्त्री इतने से संतुष्ट नहीं होती। वो बड़ी चंचलता के साथ आपका कान पकड़ती है और बड़े हाव-भाव के साथ बैठाती है, उठाती है, बैठाती है, उठाती है। भगवत गीता में इस प्रकार के अपमान को सात्विक अपमान कहा गया है। तुम्हें अपमानित होने की कला भी नहीं आती श्रीधर। धिक्कार है, तू मरने की बात है तुमसे। तुम मेरे हृदय में उठे भयंकर धन्यवाद को नहीं समझ सकते मक्का। हुआ क्या बताओ। उस विद्योत्तमा ने मेरा अपमान किया है। विद्योत्तमा ने? अरे वो आपके सबका अपमान करेगी। और उसने मेरा भी अपमान किया है। मैं उसका इतना भयंकर प्रतिशोध लूंगा, इतना भयंकर, जिसे देखकर स्वयं आकाश भी भाई आकाश क्या भी तुमने कहां से देखा? ऐसी अनर्गल बातें तो यूनान की कवि क्या करते हैं? जान पड़ता है ये लोग हमारे देश के समुद्र पार से आ पहुंचे। चुप हो भाई, चुप हो। तो आप यहाँ तृतीय ना भवामी, मैं दाल भात के बीच मुसलसल क्यों बनूं? दो के बीच में बोलने वाला तीसरा मूर्ख। तो तुमने क्या निश्चय किया श्री? आत्महत्या। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ना रहेगा ये शरीर और ना रहेगी चिंताएं। हिरात्मा, तुम आत्महत्या कर रहे हो। जिस जिह्वा से ये शब्द निकलते हैं वो गल का गिरी नहीं। अपने अपमान कलंक का जुर्म घोष करने के लिए अपने गले में फंदा डालकर किसी पेड़ से झूलोगे या किसी वृक्ष से टूटी हुई निर्मलम जलशाखा के समान शिप्रा की प्रचंड धारा में आत्मसमर्पण करोगे? अपुरुष, और मैं कर भी क्या सकता हूँ? क्यों? तुम वीणा बजाकर राग बिहार गा सकते हो? इधर कैसे? रावणगढ़, ये हंसी का अवसर नहीं है, रोने का। देखते हो, सम्राट विक्रम के स्वर्गीय अमात्य महीधर का पुत्र आज मानव के शौर्य में कलंक लगाकर आत्महत्या करने जा रहा है। ये पुरुष है और इसे एक आर्य नारी ने जन्म दिया। चित्र में मनुष्य हूँ तो पिशाच नहीं हूँ। वैसे भी उज्जैनी में सब जानते हैं, जब श्रीधर के धनुष की डोरी विद्युत की गति से बाण करने लगती है, उस समय शत्रु डर से पेट दिखाकर भाग खड़े होते हैं। किंतु एक अबला को पराजित और अपमानित करने के लिए उसके विरुद्ध षड्यंत्र करना एक साल सहायता समझता हूँ। ये सबला है जिसकी विद्या के आतंक से आज संपूर्ण मानव जनता त्रस्त है, जिसने आज संपूर्ण मानव मंडल के युवकों को मूर्ख सिद्ध करने का व्रत ले लिया है, या फिर जिसका दम्भ आज बृहस्पति को भी ललकार कर चुनौती दे रहा है। तुम उसे एक साधारण अबला कहते हो? कुत्ते जितना विचित्र शक्ति। अरे पहले मैंने भी प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की थी, किंतु अब मैंने विचार छोड़ दिया है। ऐसा विचार छोड़ देना चाहिए। भाई हिंसा व्रत से देश को कितना लाभ हुआ है? लात खाते जाओ और बुद्धं शरणं गच्छामि कहकर हाथ जोड़ते चले जाओ। यही तो वीरों के लक्षण है। बड़ा कठोर व्यंग्य करना जानते हो अंकल, तुम केवल विदूषक ही नहीं। हाँ भाई, मैं केवल विदूषक ही नहीं, एक मनुष्य भी तो हूँ। तो क्या तुम हमारा साथ दो? सहायता? किस बात की सहायता भाई? इस अपमान के प्रतिशोध। अपमान के प्रति? हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम दोनों यही प्रतीक्षा करो, मैं भी विद्युत में सबका घोर अपमान करा करता हूँ। तीनों में चिरंजीवी कहाँ से आए? महाकालेश्वर के उत्पन्न से। क्या आर्य राजद्वार क्यों जाए? मैं अभी महाकालेश्वर के दर्शन को जा रहा हूँ। क्या विद्या दिखाई पड़ी? हाँ अरे वे तो घर लौट चुके हैं। मुझे विद्या के विवाह की बड़ी चिंता है। अब तो तुम ही को योग्य पंडित उसके लिए ढूंढो। भाई तुम तो उसकी बात सिखाओ और ये काम तुम अधिक योग्यता से कर सकते हो। इस प्रकार का कार्य भी चाहते भी नहीं देव। कौन? ये श्रीधर ये विचित्र शक्ति। अर्थात ये अपनी सेवा के बड़े उत्सुक थे। हाँ, मुझे श्रीधर पे बड़ा गर्व है। अवश्य होना चाहिए देव। कोई ऐसा योग पुरुष बड़े भाग्य से मिलता है। अच्छा श्रीधर, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना।
लो भाई लो, इसे कहते हैं बिल्ली के भाग्य से छीना टूटना। अभी तुम विचार कर रहे थे और उपाय से आ गया। उपाय क्या, तुमने तो सब नष्ट कर दिया था। क्यों ना करता? राज प्रजा और देवी विद्योतमा राज पंडिता, उनके विरुद्ध षड्यंत्र करना मैं नीचता और कायरता समझता हूँ। तो बहुत बुरा। देखो मंगल, यदि तुम हमारे मित्र बने रहोगे तो हम तुम्हें 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देंगे और नित्य स्वादिष्ट तो भाई तब तो मंगल तुम्हारे सेवकों का सेवक है। परंतु भाई एक बात है, अभी क्या है कि मुझे संसार में बहुत जीना है। तुम जानते हो कि अभी मेरा विवाह भी नहीं हुआ। तब मैं ऐसा ना हो कि 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा के बदले मुझे शूली पर लेना पड़े। कुछ काम लेना करो, ऐसा कुछ नहीं। तब तो बोलो क्या करना है? कम हुआ नहीं, मैं काम नहीं करूंगा। वीर होकर कपट युद्ध करना नहीं जानता। मैं बाणों और प्राणों से खेल सकता हूँ, कपट से नहीं। फिर वही बेचना ना, हाँ? तुम्हें अपने काम से अधिक प्राणों का मोह है, तो फिर जाओ लग पाए। क्या है? बोलो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए उद्यत हूँ। क्या है? श्रीधर उद्यत एक घड़ी पर करना है। मैं भी रात हो जाकर आपको समय पर के साथ मेरे का बड़ा अच्छा संबंध हुआ है। अटल तेरे बंद बंद जय बम 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 बोले। देखो रे सखी देखो फूलों में रंग, देखो फूलों में रंग भरा। अरे देखो फूलों में रंग भरा, रंग बगी है आज मेरे जरा में, रंग बगी है आज मेरे जरा में, रंग बगी है आज उपवन में, रंग बगी है आज उपवन में। देखो रे सखी देखो फूलों में रंग, देखो फूलों में रंग भरा। अरे देखो फूलों में, अरे देखो फूलों में, अरे देखो फूलों में रंग भरा। देखो फूलों में रंग भरा, अरे देखो फूलों में रंग भरा। आर्य, देखो आज मैं कितने सारे पारिजात के फूल एकत्र करके लाई हूँ। अरे ये क्या किया तूने? सब चित्र नष्ट कर दिया। आज इतने फूल कहाँ से ले आई है? इसी पार्श्वती उपवन से मैं उधर ही गई थी ना, तो लेकर आ गई। आर्य, आपको पता है आज एक बड़ी घटना हो गई। क्या? वो ना वो मोटे से सामने से तो न जाने कितने लोग हैं। अरे वही जिनका विचित्र नाम है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, सेनापति के पुत्र विचित्र शक्ति। तो क्या हुआ? वो उन्होंने ना आज आर्य विद्योतमा को बड़े ही अपशब्द कह दिए। तुझसे किसने कहा? कहना क्या था, सभी कह रहे थे, बड़ा कोलाहल मचा हुआ था वहाँ पे। और आपको पता है श्रीधर जी से भी उनकी लड़ाई हो गई है। तू कहाँ से ये सब समाचार लाई है? यही महाकालेश्वर के मंदिर से। एक और फूल सुन रही थी तो एक और समाचार सुन रही थी। अच्छा, तो पिताजी से कहकर तेरा नाम भी गुप्तचरों में लिखवा देती हूँ। देखो तो कौन है? आर्य, गुरुदेव पधारे हैं। भगवान आशीर्वाद करती। आसन
भी अपना विश्वास पात्र बना ले। आज विचित्र शक्ति ने देव मंदिर में पहुंचकर बड़ा उत्पात किया। यदि राजकुल के लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो समाज की मर्यादा कैसे जीवित रहेगी? मैं सुन चुकी हूँ देव, मैं अभी पिताजी को सूचना भेजती हूँ। वे संध्या करके महामात्र से परामर्श करने बैठी हूँ। और इंद्रा, तुम भी जाओ, माताजी प्रतीक्षा करती हूँ। उसने देव मंदिर में पहुंचकर एक ब्राह्मण को लांछित किया और यहाँ तक आर्य विद्योत्मा को भी दुर्वचन करे। क्या विद्योत्मा को? क्या उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा? नहीं, मैं महाकालेश्वर के दर्शन से लौटकर गिर गए तो देखा वो मुंह नीचे किए बैठी है। मैंने ये नहीं समझा कि वो अपमानित होकर लौटी है। क्या पहले भी कुछ वाद विवाद हुआ है? नहीं देव, अभी यही श्रीधर और विचित्र शक्ति से मेरी भेंट हुई थी, किंतु उनके व्यवहार से ये नहीं जान पड़ता था कि ऐसी कोई घटना हुई है। जो आश्चर्य है देव। यदि आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूँ। अवश्य। आर्या विद्योत्तमा के व्यवहार में आजकल रुक्षता आ गई है। संभवतः उन्होंने भी कोई कटु बात कह दी हो सकता है, किंतु इधर तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई देव। जाने दीजिए इन बहन की बातों को। यही उचित होगा कि आप स्वयं उन्हें समझा दीजिए। हाँ, यदि देव की आज्ञा हो तो मैं विचित्र शक्ति को स्वयं समझा दूंगा। यही महामात्र के योग होगा। तब मेरा अभियोग समाप्त होगा। परंतु मेरा अभियोग अभी समाप्त नहीं हुआ देव। आओ देव, आपका क्या अभियोग? सम्राट के राज्य में 2 युवक मुझे चुनौती दे गए। उसकी चिंता आप ना करें देवी। विक्रम की करवात के रहते कोई आपका बाल विवाह नहीं कर सकता। फिर भी वे युवक है कौन? विचित्र शक्ति और श्रीधर। क्या? श्रीधर भी? हाँ देव। श्रीधर को क्या हुआ? आवेश में कुछ बच गया होगा, मैं उसे समझा दूंगा देव। हाँ, समझा देना उसे। यदि पुनः उसने ऐसा आचरण किया तो मालवा में उसे स्थान ना मिलेगा। हाँ देव, मैं उसे समझा दूंगा। जय हो देव, काशी से कुछ विद्वान आए हैं, देव का दर्शन करना चाहते हैं, आज्ञा हो। उन्हें सहसमान सभा भवन ले चलो। जो आज्ञा हो। अभी आते हैं। देवी, विक्रम व्यवहार में जितना कोमल है, दंड देने में उतना ही कठोर। कहिए, आप संतुष्ट तो है ना? देव कहीं और संतोष ना हो। जयलो आर्य। क्या ये घटना इतनी भयंकर थी कि इसे पिताजी तक लाना आवश्यक हो गया? हाँ चंद्रलेखा, पर आपने क्या कुछ भी नहीं कहा था? क्यों नहीं कहा था? मैं वो नारी नहीं हूँ जो चुप रहकर अपमान को पी जाऊँ। मैंने भी भरपूर धिक्कारा, उनकी आलोचना की। तो ये कहिए कि आपका भी कम दोष नहीं है। मेरा? हाँ, आपका। और फिर भी आप ये अभियोग लेकर उपस्थित हुई हैं क्योंकि आप नारी हैं। अपने नारीत्व का अनुचित लाभ उठाकर राजमत को अपने पक्ष में जीतने के लिए ही आपने अभियोग खड़ा किया है कि आपकी विजय नहीं पराजय है। तो आप श्रीधर और विचित्र शक्ति का पक्ष धरके मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहती हैं? मैं शास्त्रार्थ को अत्यंत तुच्छ कार्य, केवल अभिमान प्रदर्शन समझती हूँ। मैं अभिमान प्रदर्शन के लिए शास्त्रार्थ नहीं करती। अपने जीवन का संगीत खोजने के लिए उचित अनुचित की परीक्षा कर रही हूँ। अपने कलात्मक जीवन के लिए जिस साथी की मुझे खोज है, वो केवल साधना और तपस्या से ही प्राप्त हो सकता है। देखना, विनायक की खोज में कहीं वानर न मिल जाए। निश्चित रहो, हंसनी कौवे के पीछे नहीं जाएगी। ये घर तुम्हें कहाँ ले जाएगा विद्या? जहाँ तुम्हें तुम्हारा घर ले जाएगा चंद्रा। जान पड़ता है तुम्हें अपने पांडित्य का अभिमान हो गया है और तुम्हें अपने ऐश्वर्य का दंभ है। परंतु मेरा घर
समय ही बताएगा कि कौन किसके आगे मस्तक झुकाता है। अरे भाई श्रीधर, जल्दी आओ मित्र, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ मित्र। ओ, आप थे? लो, मैं था। अरे मैं था नहीं, मैं हूँ। तो दो बार उपस्थित हो भाई। भाई, इस समय कहाँ से आ गए? एक बड़ी दिव्य संभाल लेकर आ रहा हूँ कि अभी राजकुमारी चंद्रलेखा और आर्य विद्युत में बड़ा कलह हो गया। जान पड़ता है तुम्हारे घर बड़े प्रबल होते जा रहे हैं। अच्छा, अब क्या करना होगा? अब तुम मुझे ये बताओ कि विद्युत का क्षेत्र कौन कौन है? एक तो मैं, दूसरा मैं, तीसरा और सबसे बड़ी कुमारी चंद्रलेखा। स्त्रियों का मुझे विश्वास नहीं है। कैसी बातें करते हो मित्र? स्त्रियों में ईर्ष्या की बड़ी प्रबल ज्वाला सुलगती है और अब तो प्रत्येक झगड़ा भी हो चुका है। ये लोग चित्र शक्ति का आवाज। आओ मित्र आओ। आ गया। बताओ क्या निश्चय है? भाई निश्चय ये हुआ है कि तुम्हारे और श्रीधर के अभिमान का बदला विद्युत से एक साथ लिया जाए और 2 बाणों से एक पक्षी मारा जाए। 2 बाणों से एक पक्षी? हाँ। अरे मूर्ख हो तुम, उल्टी बात कर रहे हो। अरे तो इससे क्या? आजकल के कितने विद्वान पंडित ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलते, लिखते और छापते हैं, जिनको सिर्फ भी वर्ड नहीं जानते। और फिर भाषा शास्त्र का पंडित और कलाविद दोनों एक साथ, जो कहूंगा वही सही है। ठीक है, व्यर्थ का निश्चय कर। हमने जो निश्चय किया था उस पर दृढ़। मैं अभी राजकुमारी चंद्रलेखा को भी एक पत्र में ही लिखकर देकर आया। लिखकर देकर आए हो? तुमने तो सब नष्ट कर दिया। लिख कर तो दे दिया, जिस कहीं वो पत्र पकड़ा गया तो। ऐसा नहीं होगा। वो मैंने इंद्रलेखा को दिया है और श्री राजकुमारी को दिया है। क्या नष्ट किया तुमने? अरे ठहरो ठहरो, वो तुम्हारे अभिभावक और विद्युत का पिता महामात्य आ रहे हैं। श्रीधर, श्रीधर, आज क्या बदलाव किया तुमने? हाँ देव, मैं भी इनसे यही कह रहा था कि तुम्हें इस प्रकार नारियों के समान आचरण नहीं करना चाहिए था। शिव शिव शिव। क्यों ब्राह्मण गए? उत्तर दो श्रीधर। मेरा उसमें कोई दोष नहीं था। अरे कलह का प्रारंभ मैंने नहीं किया। मैंने केवल अपने आत्मगौरव की रक्षा मात्र की थी। तुम कहते हो तुम्हारा दोष नहीं था? आज उज्जैनी का प्रत्येक मुख तुम्हारी प्रस्तुति कर रहा है। आज मैं राजद्वार से लौटा हूं, चोरों की बात, हत्यारों की बात। राजमार्ग में सभी उंगलियों का लक्ष्य मैं था। तो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा अभिभावक हूं और तुम मेरे मित्र स्वर्गीय मात्य महिला के पुत्र हो। आर्य ने केवल एक ही पक्ष की बात सुनी है। तुम भी बहुत बोलते हो विचित्र, लज्जा नहीं आती? महान सेनापति विक्रम साक्षी के कीर्ति चंद पे तुम राहु बन के छाए हो, मुझे अपना पक्ष समझाते हो। बालक समझ लिया है तुमने मुझे। आचार्य श्रुत जी से सब कथा सुन चुका हूं मैं। कौन? श्रुत जी? वो महाकालेश्वर का अधिष्ठाता था? उधर शिव क्या भक्त हो विचित्र? तुम्हें एक भी लज्जा नहीं आती? राजमंत्री के सम्मुख राजगुरु के लिए दुर्वचन, जानते हो इसका दंड? उन्होंने आपको एक ही पक्ष कहा है। मैं तो बस यही कहना चाहता था। उद्दंडी हो तुम। ना तो तुम्हें अपनी वाणी पर शासन है और ना ही अपने कार्यों पर। और श्रीधर, यदि तुम माधव राज्य के भावी अमात्य होना चाहते हो तो तुम्हें संयम रखना होगा। अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। अपने व्यवहार पर एक है। जाओ जाओ, तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम प्रायश्चित करो। पर मैं इस नाटक का पटाक्षेप करूं। क्यों? क्योंकि नाटक उपसंहार हो गया भाई। हम तुम दोनों तेरे मुझे आने तेरी विद्युत के सामने हाथ जोड़ेगा और कहना कि तमेव माता पिता तमेव। हम ऊपर से फूलों की वर्षा करता चलूंगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मुंडन। हमने जो सोचा था वो पर दृढ़ है। क्यों श्रीधर? मैं अपनी प्रतिज्ञा पर नहीं ठहरा। क्षमा कर दो विजय। मैं अभी विद्योत्तमा के पास जाकर क्षमा मांगूंगा। मैंने प्रतिशोध का विचार छोड़ दिया। मैं पहले ही डर रहा था श्रीधर कि तुम इस धारा में टिक नहीं सकोगे। पहले ही लगा। जाओ श्रीधर जाओ, अब हाथ जोड़कर अपना सिर विद्योत्तमा के चरणों में रख देना। और जब वो अपने अभिमान के आवेश में तुम्हारी अवज्ञा करे तो उसके पदत्राण अपने सिर पर रखकर एक नंदीग्राम बनाकर उसकी स्थापना करना। सारा संसार तुम्हारी वीरता का यश गाएगा। और ये मंगल रामायण के समान शीतधारण लिखेगा। कितना सुंदर काव्य होगा वो। उसके कुछ छंद सुनोगे मेरे भाई? क्या कह रहे हो मंगल? मंगल ठीक कह रहा है। पर मेरे लिए मार्ग कौन सा श्रेष्ठ है? कोई नहीं, केवल यही कि चिरकाल तक ये अपमानित जीवन लेकर मानव राज्य का मंत्र है। और जब मानव का इतिहास लिखा जाए और उसमें तुम्हारे नाम के सामने जो विशेषण लगे उन्हें देखकर तुम्हारी आने वाली संतति आत्मग्लानि से कांप उठे। तुम्हारा नाम लेना भी लोग अपशकुन समझने लगे। अपशकुन। मुझे किधर ले जाना चाहते हो उचित? वहीं जिधर विजय है, सम्मान है आपको। सम्मान के रथ से खींचकर बाहर निकाला जाए। चलोगे?
आज्ञा, स्नेह की पुकार, कुल की परिपाटी, शिक्षा करती, सबको अपने पैरों से रोकती हुई चल, और ले चल इस घर के कालकोट में महाविनाश की लीला भूमि में, और बना दे हम सबको प्रेम, रब, सत्य, शास्त्र, अंधकार का उत्तर ये ओढ़े हुए यहाँ की अवसार गायबी कभी कभी विद्युत बनकर चमकती है। कौन हंसा? कौन हंसा? मैं? तुम हो? हाँ तुम हो, मान जाओ तुम हो। अरे तुम कौन हो? ये आचार्य? ये कौन? शिव 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 सैनिक उधर जिधर विद्युत का प्रकाश है उधर जा रहा था मैं। विद्युत का प्रकाश? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं इस वन का राजा हूँ। मेरी आज्ञा के बिना ना तो कोई इस वन में आ सकता है और ना ही जा सकता है। तुम मेरी आज्ञा के बिना आए हो, तुम्हें इसका कर देना होगा। किंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। सेवा? ये मुंह तुमसे अपनी सेवा करवाना चाहता है। मैं तो सिर्फ आपकी ही सेवा करता हूँ प्रभु। ये लो पुजारी, अरे लो और इस वृक्ष पे चढ़ जाओ और जब तक मैं लौटूं तब तक एक बोझा लकड़ी काट के रखना। एक
मुझे लकीका काट के रखना। अरे भाई अब कहाँ तक चलोगे? थोड़ी देर बैठ भी जाओ। घर से निकले हैं महाकालेश्वर का दर्शन करेंगे। अरे हम तुम लोग ग्रामीण नहीं है जब लाठी झोला उधार मार डाले दर्शन। अरे हम पाटलिपुत्र की निवासी है जब 10 पग चलते हैं और हाफले लगते हैं। ये घृत और मधु से पला शरीर इसलिए नहीं है कि दिन भर टेली के समान कोलू में जीता रहे। बैठो थोड़ी देर बैठो। बहुत प्यास लगी है मेरे हाँ भाई यहाँ भी यही दशा है। प्यास के मारे हमारा महानत सा विशाल शरीर सूखा नाला हो गया। को। प्रबंध करो। अरे किसके पैरों पर जाए? यहाँ तो पैर पराजित हुए पड़े हैं। मेरी भी यही दशा है। कौन जाएगा? अच्छा ऐसा करते हैं तीनों शांत बैठते हैं। जो पहले बोलेगा सो पानी लेने जाएगा। हाँ? ये अच्छा है। हाँ? ये अच्छी होती है। बिल्कुल। बैठ जाओ। आए। कुछ सुना तुमने? तुम तो भाग लेकर ही बैठ जाते हो। अरे तुम्हें जाने होगा, जाओ। अरे नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। घनघोर जंगल है वहाँ। नहीं नहीं जाओ। अरे नहीं जाओ। अच्छा ठीक है हम ही जाते हैं। देखो भाई बैठे रहना डरना नहीं। और तुम तो जानते ही हो कि मैं भूत प्रेत पिशाच राक्षस दानव सबको बचा सकता हूँ। किंतु व्यर्थ की ठाठ में बोल देता हूँ मुझे अपनी प्रगति के विरुद्ध है। वो किस्सा याद अच्छा ठीक है, निकट ही तो है नदी, जाओ। तुम भ्रमण करना तो मेरे साथ। तुम ही करो भ्रमण। हनुमान ज्ञान गुरु साथ भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। विधि के अनुसार मूर्छित होने दो पहले। ठीक है चलिए मुझे बताओ क्या होगा। क्या हुआ? अरे तुम लोगों ने आज हमारे प्राण ही ले लिए थे। वहाँ एक बड़ा सा प्रेत बड़े से वृक्ष पे बैठ के बड़ी सी शाखा को काट रहा था। प्रेत नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। हमने स्वयं अपनी नेत्र खोल को से देखा है। कौन से वृक्ष पर? ये पात्रा हटाओ। ये उस पर आओ चलकर देखते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ही जाओ। यहाँ तो अभी अभी यमराज के दर्शन करके लो। अब वहाँ जाने की हमारी इच्छा नहीं है। तो ठीक है तुम यहीं बैठो हम दोनों जाकर देखते हैं। दोनों तब तो मैं भी चल सकता हूँ ना। अर्थात तुम डरे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? डरेंगे। कैसे नहीं डरोगे? जब मुझ जैसे वीर साहस छोड़कर भाग खड़े होते हैं तो तुम क्या डरोगे? ठीक है आओ आगे आगे चलो। आगे 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 तुम चलो। मैं रास्ता बतलाऊंगा। पहले कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा ठीक है। भीड़ नहीं चलो। अरे से प्रेत कह रहे हो, ये तो कोई नागरिक जान पड़ता है। अरे वो तो था ही। हम तो तुम लोगों की परीक्षा ले रहे थे। मित्र, हम लोगों का कष्ट साफ हो गया। ऊपर देखो, वो महापुरुष जिस शाखा पर बैठे हैं उसी को काटा। इससे उपयुक्त पात्र हमें और कौन मिलेगा? अरे ये तो वही दीक्षित ब्राह्मण है ना। हाँ? ये भी क्या उचित है? एक तो है। ए भाई तनिक नीचे आओगे? ए भाई नीचे आओगे?
विष्णु, मगर मेरे दोनों हाथ कहाँ गए? मेरे दोनों हाथ कहाँ गए? इधर निकला है। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना प्रकोष्ठ में बैठना। प्रकोष्ठ में बैठिए रहो। क्यों बैठे हैं प्रकोष्ठ में? हम नहीं बैठेंगे प्रकोष्ठ में। भाई थोड़ी देर और बैठो। और बैठे रहो। अरे क्यों बैठे हम थोड़ी देर? तुम जानते हो हम राज पंडित हैं, हम कवि हैं। ना 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 ना। हम बैठ नहीं सकते। अरे भाई थोड़ी देर बैठ जाओ। जब हम लोग सब राजसभा में चलेंगे ना तो तुम भी चलना। राजसभा में? हाँ। राजसभा में? राजसभा में हम क्यों चले? नहीं, हम राजसभा में नहीं चलेंगे। नहीं, ये लो अपने पुष्प लो। हम राजसभा में नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे हम राजसभा में। क्या हो रहा है? वो कह रहा है 3 दिनों से इसने घर में उपद्रव बता रखा है। रात दिन कुछ न कुछ बकता रहता है। कभी कभी तो सज्ञानों के समान बोलता है, किंतु बहुधा विक्षिप्तों के समान आचरण करता है। अच्छा, हाँ, मुझे तो यही भय है कि कहीं राजसभा में पहुंचकर कुछ असंपत्ति बकने न लग जाए। मुझे तो भय लगने लगा। लगता है तुम अभी पक्के नहीं हो पाए। इतनी सी बात हो वीरता दिखाने लगे। वीरता की बात नहीं है ये। यदि ये षड्यंत्र टूट गया ना तो हम तुम दोनों सूली पे दिखाई देंगे। हमारा विक्रमादित्य क्षमा नहीं करेंगे। तेरी मुद्राएं, अरे भाई नहीं होगा, नहीं होगा। वही शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ नहीं होगा मतलब मौखिक शास्त्रार्थ नहीं होगा। मैं सब व्यवस्था कर आया हूँ। क्या व्यवस्था करके आए हो? यही कि शास्त्रार्थ तो लिखित रूप से हो या फिर संकेतों से हो। और मैंने राजकुमारी चंद्रलेखा के कहने से ये प्रबंध भी कर दिया है कि आचार्य श्री को उसकी सूचना भी ना मिले। ये तो तुमने बहुत बड़ा काम किया मुझे, किंतु ये मूर्ख बोल उठा तो भाई बोलने वाले को अमीर हो सकते। ऐसा नहीं होगा। बताओ, बताओ। मेरे दोनों हाथ कहाँ गए? मेरे दोनों हाथ कहाँ गए? मेरे दोनों हाथ कहाँ गए? विश्राम की जाए। वाह, क्या पांडित, क्या विद्वता! आपके समान पंडित संसार में कोई नहीं। महाराज कुछ श्लोक तो सुना दीजिए। श्लोक? हम श्लोक क्यों सुनाएं? हम क्या कोई पत्थर हैं, विटे हैं, विदूषक हैं जो तुम कहो वही करके चले? नहीं, हम श्लोक नहीं सुनाएंगे। ये क्या कह रहे हैं महाराज? आप हमारे साथ राजसभा में तो चलेंगे? राजसभा में? हम राजसभा में क्यों चले? नहीं, हम राजसभा में नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे हम राजसभा में। महाराज वहां सब चलिए महाराज। नहीं, हम राजसभा में नहीं चलेंगे। हमने कह दिया हम राजसभा में नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे हम राजसभा में। रहने दो मुद्दा, आप वहां मत जाइएगा। आप वहां जाना ही नहीं चाहिए, कभी भी मत जाइएगा। तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो? हम अवश्य जाएंगे। हम गजानन होके जाएंगे, रथ पर सवार होके जाएंगे। अरे जैसे होगा वैसे जाएंगे। और जब वहां सम्राट को श्लोक कहने क्या क्या देंगे तब? हमने कह दिया हम एक शब्द ना बोलेंगे। महाराज ही नहीं, स्वयं महाकालेश्वर आके कहें तब भी हम एक शब्द ना बोलेंगे। हम राज करते हैं, शब्द ना बोलेंगे। बहुत ऊंचा है, चलिए तुम्हारे साथ साथ चलना चाहिए। ये एक बार चलने में सब सवाल बोलो से। हम तो जा रहे हैं। तो हम भी जा रहे हैं। कहाँ? जहां हमारा मन होगा। अरे भाई चलो भाई चलो। अरे वाह, तुम तो एक ही बुरी हो। इस जंगली मस्त हाथी को वश में करना तो तुम्हारा ही काम है। तुम भी जाओ और इनसे पहले ही पहुंच जाना ताकि वहां किसी को संदेह। अच्छी बात है। मैं गंजवेठी का सुनकर इनसे पहले ही राजसभा पहुंच जाता हूँ। और तुम? मैं दूर से ही इस नाटक का संचालन करूंगा। यदि मैं वहां पहुंच गया तो इस षड्यंत्र की छिपी हुई ज्वाला भड़क उठेगी। फिर यहाँ उसकी रफ्तार से पंडित को तुम सोच कर आए हो, उसका विस्तार से परिचय नहीं दिया। मैंने स्वयं ने देखा, आरों के समान भव्य आकृति, सुडौल गठा हुआ शरीर, विशाल मस्तक और पांडित्य का अपार तेज,
आज तक ऐसा तेजस्वी पंडित मैंने कहीं देखा ही नहीं आज। अच्छा, परंतु विद्या के आगे उनका पांडित्य स्थिर रह सकेगा या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। परंतु आज मुझे तो न जाने क्यों आत्म प्रेरणा हो रही है कि देवी विद्योत्तमा को अवश्य संतोष होगा। देखो क्या होता है। क्या यही पे विद्वान है? हाँ यही है। सलाम पिताजी। बस से तुम्हारा मंगल। उस आसन पर बैठो। श्री महाराजाधिराज शकारी विक्रमादित्य पधार रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य की जय। सम्राट विक्रमादित्य की जय। मेरा भी प्रणाम स्वीकार हो देव। आपकी विजय हो देवी। पिताजी, आप विजय का आशीर्वाद देकर क्या उन्हें चिरकुमारी रखना चाहते हैं? राजकुमारी, विजय शब्द तो बड़ा व्यापक अर्थ होता है। क्या आज आचार्य कठिन सभा को पवित्र ना करेंगे? पिताजी, उन्होंने मेरे पास संदेश भेजा है कि वे आज ना आ सकेंगे क्यों? क्योंकि वे अस्वस्थ हैं। तो फिर सभा में अध्यक्षता कौन करेगा? सम्राट तो है ही, आचार्य श्रुतजी को आपकी मध्यस्थता से परम संतोष होगा देव। देव, क्या यही भी आचार्य? हाँ देव, यही है सर विद्यापति, शास्त्र चक्षु, आचार्य महापंडित, तपस्वी, ज्योतिर्विधि महोदय। आचार्य को प्रणाम करता हूँ। देव देव कहिए, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? देव, आचार्य ने 1 वर्ष तक मौन व्रत ले रखा है। कल ये व्रत टूटेगा, इसलिए आचार्य चाहते हैं कि शास्त्रार्थ तो संकेतों से हो या फिर लिखित रूप से हो। देव, देखिए शास्त्रार्थ में तो बहुत विलंब हो जाएगा। आज्ञा हो तो संकेत से ही शास्त्रार्थ की व्यवस्था हो। किंतु यदि यही मौन व्रत समाप्त होने वाला है तो शास्त्रार्थ भी कल हो सकता है। सभा को एक दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है। अरे तो बना बनाया प्रसाद घास, तुम ठहरो तो सही, मैं सब संभालता हूँ। देव देव, कल तो देवोत्तरी एकादशी है और परसों पारण्य, उसके बाद महाराज 1 मास तक समाधि भी लगाएंगे। अतः फिर तो 1 मास ठहरना पड़ेगा। हाँ, अगर विद्योत्तमा को स्वीकार हो तो आज भी संकेतों से शास्त्रार्थ हो सकता है देव। देव, ये शास्त्रार्थ 1 मास के लिए टाल ही दीजिए। तब तक आर्य विद्योत्तमा को अध्ययन के लिए और अवसर मिल जाएगा। देव, मैं शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हूँ। यदि मैं आज उपस्थित ना हुई तो उज्जैनी की लोग गोष्ठियाँ मुझे पराजित और सताजित कहकर मेरा उपहास करेंगी। देव, शास्त्रार्थ की आज्ञा हो। तो महमद, शास्त्रार्थ की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा। आर्य मंगल, देव आचार्य से पूर्व पर स्थापन करने के लिए। देव, आचार्य ने निश्चय किया है कि वो विदुषी विद्योत्तमा के प्रश्नों का ही उत्तर देंगे, इसलिए देव विद्योत्तमा ही प्रश्न करेंगे। अच्छी बात है, मैं ही प्रश्न करती हूँ। ये आपका क्या प्रश्न था देवी? देव, मैंने कहा था कि सृष्टि में ब्रह्म एक ही है। आचार्य ने कितना सुंदर उत्तर दिया है देव। वो कहते हैं कि विश्व में एकमात्र ब्रह्म की सत्ता नहीं, ब्रह्म और माया दोनों की सत्ता है। हाँ? क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं देवी? हाँ देव, मैं संतुष्ट हूँ। दूसरा प्रश्न करती हूँ। अपना प्रश्न स्पष्ट करें देवी। देव, मैंने कहा था कि सृष्टि में ब्रह्म और माया के संयोग से 3 शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। आचार्य ने कितना सटीक उत्तर दिया है देव। वो कहते हैं कि दिशाएं 4 है और प्रत्येक दिशा की एक विशिष्ट शक्ति है। इस प्रकार 4 शक्तियां हुई देव। हाँ? क्या ये उत्तर आपको मान्य है देवी? हाँ देव, मुझे मान्य है। तीसरा प्रश्न। ये आपका क्या प्रश्न था देवी? देव, मैंने कहा था कि सृष्टि में 5 तत्व प्रधान हैं। अद्भुत है महाराज, अद्भुत है। वो कहते हैं कि 5 तत्व अलग अलग किस काम के, जब वो 5 एक में मिलकर कार्य करते हैं तब उनका पंचीकरण होता है, तभी तो सृष्टि की रचना होती है देव। अद्भुत है। क्या ये उत्तर आपको स्वीकार्य है देवी? हाँ देव, मुझे स्वीकार है। जय आचार्य, अद्भुत पंडित है, अपूर्व विद्वता, ऐसा पंडित कहाँ मिलता है देव? हाँ देव, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। क्यों सखी, क्या आपके प्रश्नों की विचारी शून्य हो गए? हाँ सर, आज मैंने मान लिया है कि मेरा पराजय पर्व है।
कि मैं वास्तविक विद्वान के हाथों पराजित हुई हूँ और मुझे पराजित करने वाले स्वयं पराजित हुए। और मुझे ये भी हाथ है कि विनायक की खोज में मुझे वानर नहीं स्वयं विनायक प्राप्त हुए। भाई है इस विनायक के लिए। धन्यवाद। विदुषी विद्योत में साम्राज्य का आपका गर्व, आज आप पराजित होकर भी विजय हुई। सब देव की कृपा है। आपको भी बधाई। ये माला लीजिए, राजा के कंठ में डाल दीजिए। दूसरी माला आपके लिए। और सम्राट यही विसर्जित की जाती है। सम्राट विक्रमादित्य की जय। बसती बने बन माली, बसती बने बन माली, धीरे समीरे यमुना धीरे, धीरे समीरे यमुना धीरे, अपनी बात में अपनी बात में किससे कहूँगी, अपनी बात में किससे कहूँगी, लोक लाज मोहे आवे, लोक लाज मोहे आवे, धीरे समीरे यमुना धीरे, धीरे समीरे, धीरे समीरे, धीरे समीरे यमुना तीरे। आप यहाँ किसे खोज रहे हैं? समाप्त हो चुकी। कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही चला आया। फिर भी बड़ी राजकुमारी कहाँ है? हस्तिनापुर की राजकुमारी वासंती कल ही द्वारिका से लौटी है। संभवतः वही गई होंगी, परंतु नहीं, वो तो यही आ रही है। आर्य, इन्होंने उस दिन देवी विदुषी को दुर्वचन कहे थे। अभिवादन करता हूँ राजकुमारी। आइए, आज आप राजसभा में नहीं आए। मैं यहाँ पहुँचकर आपका पक्ष निर्बल नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता था कि जिस महाअंधकार की हमने सृष्टि की है उस पर किसी भी रंध्र से प्रकाश हो। हाँ, वो एक पत्र आपके लिए देकर गया था आपको मेरा। पत्र? कैसा पत्र? मैं एक पत्र राजकुमारी इंद्रलेखा को देकर गया। क्यों इंद्रलेखा? वो तो मैंने आर्य विद्युत्मा को दे दिया। क्यों दिया उनको? मुझसे इन्होंने कहा था, ऐसे कहा था कि उन्हें दे देना। अब नाम तो बताया नहीं था तो मैंने दे दिया। तो किसी काम की नहीं है, चली जाए यहाँ से। उसमें क्या लिखा था? वही विद्युत्तमा के लिए मूर्ख ढूंढ कर लाने की बात। ओह, तभी आज राज्यसभा में विद्युत्तमा ने व्यंग किया था कि मुझे पराजित करने वाले स्वयं पराजित हो गए। अब क्या होगा? होगा क्या? बल से छल से जिस तरह भी हो वो पत्र विद्युत्तमा के पास से निकालना होगा। तो क्या करोगे? चोरी करूंगा। चोरी? जी हाँ, ये भी एक कला है। आज ही चोरी करूंगा। आज वैवाहिक समारोह की वजह से बहुत सावधान रहे। तो शीघ्र जाओ। जान पड़ता है तुम अपने इस कुचक्र में मेरा भी सर्वनाश करना चाहते ऐसा नहीं होगा देवी, ऐसा नहीं होगा। जान दे सकता हूँ। मान के हाथ से आपके मान से हाथ से आएगी। वासंती, यहाँ तुम कब से खड़ी हो? जब से तुम्हारी और नायक की मंत्रणा प्रारंभ हुई। तो क्या तुमने सब सुन लिया? तुम्हें किसी की गुप्त मंत्रणा सुनने का क्या अधिकार है? तो तुम ही बताओ बहन, तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम उस स्त्री का सर्वनाश करो जिसका एकमात्र अपराध यही है कि वो विद्या और बुद्धि दोनों में तुमसे बड़ी है। जानती हो, आज आर्य विद्योत्तमा का
और मेरे मार्ग में जो पड़ेगा मैं उसे भरपूर कुचलकर नष्ट कर दूंगी, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। द्योतमा की ये बढ़ती हुई प्रतिष्ठा मेरे हृदय में शूल के समान पीड़ा देती रहती है। ये बात महाराज विक्रम की पुत्री माला देश की राजकुमारी कह रही है। बड़ा आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यही कि हमारे हस्तिनापुर की अनार्य जातियां भी ऐसी बात अपनी जिह्वा पर